हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जब ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया हो तब क्या करें। दिमाग में ये चीज़ें होने लगती हैं, आने लगती हैं ना। यही लगता है कि अब क्या करें, मतलब कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। जैसा लगता है ज़िंदगी एक जगह स्टक हो गई है, रुक गई है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो परिस्थिति है वो नहीं बदल रही है। रिश्तों में उलझन है, करियर में रुकावट है और समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। रास्ता बंद, मतलब जैसे लगता है चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। कोई मतलब एक छोटी सी किरण भी उजाले की नज़र नहीं आ रही है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले एक बात समझिए, ज़िंदगी का रुक जाना और ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना दो अलग बातें हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ ठहर गया है, लेकिन हो सकता है ये ठहराव हमें रोकने नहीं, हमें अगले चरण के लिए तैयार करने के लिए आया है। अब अगला स्टेप क्या है आप नहीं जानते ना, लेकिन ये तो भगवान जानते हैं। तो हमारे लाइफ में जो सिचुएशन आती है ना, तो उसे घबराइए मत। या मान लीजिए हमारी ज़िंदगी लग रही है एक जगह रुक गई है, तो उससे परेशान मत होइए। अगला कदम हो सकता है बहुत बेहतरीन हो, बहुत बेहतर हो। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले घबराना बंद कीजिए, परेशान होना बंद कीजिए। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमारा मन बार बार पूछता है अब क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी। यही बात हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, लेकिन लगातार चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती। हमारा मन ज़रूर कमज़ोर हो जाता है। छोटी तो नहीं होगी लेकिन हमारा मन कमज़ोर हो जाएगा, और जब कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा, बेवजह ही परेशान रहोगे। इसलिए कुछ समय के लिए रुकिए और गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो समझ लो बाबा की ही तो मर्जी से पहुंची है, ऐसे तो नहीं पहुंचेगी, वरना तो करोड़ों लोग देखते मेरे वीडियो, कम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि बाबा किसी खास को ही चुनते हैं कृपा बरसाने के लिए। तो जिसके पास ये वीडियो पहुंची है समझ लो उस पर बाबा की कृपा है। तो क्या करना है, बस बाबा के सामने बैठ जाइए। ये वीडियो आपके सामने है तो देखिए सामने आपके बाबा बैठे हैं, और गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये जो मेरे साथ हो रहा है, जिस सिचुएशन में मैं फंसी हूँ या फंसा हूँ, ये सत्य नहीं है, सच कुछ और है। वो टाइम आने पर मुझे दिख जाएगा, मेरे बाबा मुझे दिखा देंगे। इतना विश्वास रखिए, कहिए बाबा से कि बाबा मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि मेरे साथ आप कुछ बुरा नहीं होने देंगे। जब आप ऐसा कहना शुरू करोगे ना तो सच में आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपके दिमाग की जो टेंशन है आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। और हर रुकावट को सज़ा मत मानिए। जैसे मान लीजिए आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आप भगवान को लेके चल रहे हो फिर भी आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो उसको सज़ा मत समझिए। वो सज़ा नहीं है, आपको सिखाया जा रहा है, आपके लिए एक लेसन है, लेसन की तरह समझिए उसे। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा है तो शायद भगवान मुझसे नाराज़ हैं। नहीं, भगवान हमसे नाराज़ नहीं होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुख आया है तो नाराज़गी है, नहीं। जीवन की हर कठिन परिस्थिति जो होती है, सिचुएशन को जो है सज़ा समझना सही नहीं होता है, उसको सज़ा मत समझिए। अब आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, कितने लोग उल्टा बोल भी देते हैं, आप नहीं समझोगे, लेकिन सामने वाला कहेगा अरे अपने कर्मों की सज़ा पा रहे हैं। नहीं, वो आपके कर्मों की सज़ा नहीं है, आप भगवान के बच्चे हो, तो कैसे आपको भगवान सज़ा देंगे। आपको तो वहाँ मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। अगर मान लीजिए कहीं कुश्ती हो रही है तो कहते हैं जब कुश्ती लड़ते हैं अखाड़े में भेजा जाता है तो वहाँ मिट्टी रहती है, उसमें मतलब जब पटकनी लगाते हैं तो उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में मिट्टी लगती है, सब कुछ लगता है। तो इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि भगवान ने जानबूझ के मुझे उस मिट्टी में दलदल में भेजा है। नहीं, उस गंदगी में भेजने का मतलब क्या है, आपको जिताने के लिए भेजा गया है। जब आप उसमें जीत जाते हो तो सच में कितना अप्रिशिएट किए जाते हो, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि देखो कि अरे भाई वो तो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, वो तो पहलवान है। तो ऐसे ही होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना
कि कभी कोई रुकावट हमें गलत रास्ते से बचाती है। जैसे मान लीजिए कोई बाधा आ गई, अचानक से होता नहीं, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई बाधा आ गई, गाड़ी पंचर हो गया, तो हमें लगता है कि बाधा आ गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन हो सकता है कि उसके आगे उस गाड़ी से एक्सीडेंट लिखा रहा हो, तो गाड़ी पंचर हो गई। तो उस छोटी सी पंचर को बाधा समझ के आप भगवान को ब्लेम मत किया करिए, क्योंकि आगे बहुत बड़ा खतरा था, आपको भगवान ने बचाया है। और कभी कोई देरी हमें बेहतर अवसर के लिए तैयार करती है। जैसे मान लीजिए क्या होता है हमारी लाइफ में, हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, नहीं मिलती। लेकिन सोच लो, अगर हमें मतलब वो जॉब देर में मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, डिवाइन हमें पेशेंस सिखा रहे थे। हो सकता है आपको तुरंत जॉब मिलती, वहाँ जाके आप क्या करते, चाहे आपके सर हों, चाहे आपके साथ का कोई क्लाइंट हो, किसी के साथ भी आप क्या करते, हो सकता है जल्दबाजी करते, बहस करते, और हो सकता है नौकरी से हाथ धो बैठते। इसीलिए भगवान देरी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेशेंस से सिखा देंगे। पेशेंस के साथ अगर आपसे कोई लड़ेगा, बहस करेगा, तो आप एकदम शांत रहोगे। और कभी कभी हमें खुद के अंदर कुछ बदलने के लिए भी समय देते हैं यूनिवर्स, बाबा सोचते हैं कि इसको ऐसे तो ये समझेगा नहीं, इसको टाइम देना है। अब टाइम देना है तो आपको एक जगह बैठा देंगे। अब इंसान कहेगा ये मेरा सबसे मतलब बुरी सिचुएशन है, ये इतने महीने मेरे बहुत बेकार गए। बेकार नहीं कि सबसे बेस्ट गए, उसके लिए धन्यवाद बोलिए यूनिवर्स को। हर देरी का अर्थ इनकार नहीं होता है, कभी कभी वो ब्लेसिंग होती है। और जो आपके हाथ में है उस पर काम कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ रुक गया है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ पर अपना पूरा ध्यान मत लगाइए जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी स्थिति कल से थोड़ी बेहतर हो सकती है। सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर आता है दिमाग में, अगर आ गया तो समझ लो बाबा की कृपा है, भगवान की, यूनिवर्स की, तो उसको उस पर काम करिए। और एक छोटा सा कदम उठाइए, नई स्किल सीखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। अपना डेली रूटीन बना लीजिए कि आपको सुबह उठना है, क्या करना है। सुबह उठिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नहाइए, नहा के अपना, अगर फीमेल है तो अपना घर का काम, झाड़ू पोछा, ये सब करिए। अगर मान लीजिए आपके घर में नौकर चाकर हैं तो कुछ नहीं, लेकिन नहाना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। उसके बाद नहाकर 10-15 मिनट भगवान के पास बैठकर एक माला ही नाम जाप कर लीजिए। उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। भगवान के आगे झुकने से कोई छोटा नहीं होता है, शांति तुरंत मिलने लगती है। और जिस काम को आप लंबे समय तक टाल रहे थे उसे शुरू कीजिए। जैसे होता नहीं, आज नहीं कल, आज में जीना सीखिए। कल के भरोसे कोई चीज़ मत छोड़िए, कल कभी नहीं आता है। और कई बार ज़िंदगी एक बड़े चमत्कार से नहीं, छोटे छोटे कदमों से दोबारा चलना शुरू कर देती है, शुरू हो जाती है। कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ समझ नहीं आता, और छोटी सी ही चीज़ क्या होता है, वही आपका बहुत बड़ा कदम होता है। आपकी नज़र में छोटी चीज़ है, लेकिन भगवान की नज़र में वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैं कभी नहीं सोचती थी मैं वीडियो बनाऊंगी, सोचिए अब ज़्यादा व्यूज नहीं आते, लाइक नहीं आता, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा तो क्या क्या काम है, कर्म करना। मैं अपने कर्म कर रही हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं देख रहा है। इंसान देखे या ना देखे, लेकिन मेरे बाबा तो देख रहे हैं ना। मैंने अपना कदम बढ़ाया है ना, मेरे लिए तो छोटा ही कदम है। अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि छोटा कदम क्या हो सकता है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे लिए छोटा ही कदम है, लेकिन हो सकता है आगे मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर हो, आगे कुछ और लिखा हो, मैं वो चीज़ अभी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन अपने कर्म तो कर रही हूँ ना। तो ऐसे ही आप भी अपने कर्म करिए, बैठे मत रहिए। और किसी से भी अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। आपकी सबसे बड़ी परेशानी कभी कभी आपकी सिचुएशन नहीं होती, बल्कि दूसरों से जो आप कंपेयर करते हो वो होती है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आप जो दूसरों से तुलना करते हो, इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। कहोगे इसके पास तो 4 व्हीलर है, मेरे पास तो साइकिल है, बाइक है। उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ गई, ये भी दिमाग में है। उसे सफलता मिल गई, ये भी दिमाग में है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी दिमाग में चलता रहता है। आप गिना नहीं पाओगे, लेकिन कहोगे नहीं उसको भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है।
लेकिन याद रखिए, हर इंसान की यात्रा अलग है और हर इंसान का कर्म भी अलग होता है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में आता है। आपका रास्ता किसी और के रास्ते जैसा होना जरूरी नहीं है। दूसरों की घड़ी देखकर अपनी ज़िंदगी का समय मत तय कीजिए, क्योंकि आप अलग हो, वो इंसान अलग है। भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन कर्म मत छोड़िए। मैं तो बाबा पर विश्वास करती हूँ, लेकिन कर्म भी तो करती हूँ। हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें और कुछ न करें, ये एक इंसान का धर्म नहीं है। एक इंसान का कर्म क्या है पता है? उसका धर्म क्या है? सबसे पहले तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और ईश्वर पर विश्वास। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि आप कुछ मत करो, लेकिन भगवान पर भरोसा। लेकिन यहाँ आके इंसान सब कुछ करता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। कहता है सच में भगवान होते हैं क्या? सच में होते हैं? किसी ने कह दिया कि हाँ मुझे भगवान इतना चमत्कार दिखाया, तो कहेंगे सच में? सच में? अरे भाई, वो सच में नहीं है, वो हकीकत है। लेकिन उस लेवल तक आप नहीं पहुँचे हो तो आप हमेशा क्वेश्चन करोगे, सच में भगवान दिखते हैं? सच में भगवान होते हैं? अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, तो समझ लो आप अभी भगवान को समझे ही नहीं हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ब्लॉक्ड हो, क्योंकि एनर्जी जो समझते हैं वो भगवान को अच्छे से मानते हैं। और सच्चा विश्वास हमें क्या कहता है पता है? अपना जो हम कर्म है, अपना कर्म करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो, रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो। आप प्रार्थना कीजिए, राम नाम लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने जीवन के लिए प्रयास भी करते रहिए। जीवन जीने के लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा ना, कि हम कुछ ऐसा क्या करें। दिमाग में ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। भरोसा आपको अंदर से मजबूत करेगा और कर्म आपको आगे लेकर जाएगा, महान बनाएगा। और इस समय खुद को जानने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपकी सिचुएशन एक जगह स्टक है, मान लीजिए आप स्टक हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा है, तो खुद को जानने की कोशिश कीजिए। जब ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चलती है, तब हमें खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। ये जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना, इंसान जी रहा, कर रहा, कर्म खा रहा है, जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बच्चे पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन खुद को समझ ही नहीं रहा है। खुद से क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है कि क्या मैं ये करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जब ज़िंदगी थोड़ी रुक जाती है, तो समझ लो ईश्वर की कृपा होती है। आपको स्टक कर दिया गया है, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो समझ लो आपके ऊपर ब्लेसिंग है। तो उस समय क्या करना है? खुद से पूछना है, मैं वास्तव में क्या चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ? क्या मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वो मेरे लिए सही है? मेरी कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है? ऐसी क्या कमी है मुझ में जिससे मैं हार रही हूँ या हार रहा हूँ? मुझे क्या छोड़ना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए? ये क्वेश्चन अपने अंदर ज़रूर करना चाहिए आपको। कभी कभी जीवन का ठहराव हमें बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर देखने का मौका देता है, मजबूर कर देता है कि अंदर झांको। लेकिन कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जो दुख पाते हैं सब कुछ, लेकिन अंदर नहीं झांकने की कोशिश करते, अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते, अपने अंदर के उस डर को, उस ट्रॉमा को कुछ नहीं देखते हैं। और जो डिवाइन सोल हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़ें समझना। जो नास्तिक हैं उनको भटकने दो, लेकिन आप क्यों भटक रहे हो उनके साथ साथ? आप क्यों बता रहे हो कि मैं भी नास्तिक हूँ? नहीं, आप नास्तिक नहीं हो, आपको डिवाइन ने मौका दिया है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आज आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आज का दिन देखकर पूरी ज़िंदगी का फैसला मत कीजिए। बस आप आज को लेकर पूरा क्या करते हो, दंड मचा देते हो अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास के लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर देते हो कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं रहना है ना। आज मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी मुश्किल होगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आती ज़रूर है, ये तो सबको पता है ना। रात में आप सोते हो तो सुबह होती है ना। बस अपने कर्म को मत छोड़िए, अपना विश्वास मत छोड़िए, और अपने राम नाम को, अपने प्रभु को मत छोड़िए। क्योंकि अगर आज ज़िंदगी रुक गई है तो घबराइए मत। शायद प्रभु ने आपको रोक नहीं रहे हैं, रोक नहीं रखा है।
शायद वो आपको उस रास्ते के लिए तैयार कर रहे हैं, जहाँ जाने के बाद आपको समझ आएगा कि पहले जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। आपको उसका असली उत्तर मिल जाएगा। आप परेशान हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और सच में मैं ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब उल्टा होता है तो लोगों को लगता है अरे इसके साथ थोड़ी ना भगवान है, इसके साथ कितना बुरा हो गया। और जब मैं थोड़ा 2-4 महीने बाद पीछे मुड़कर देखती हूँ, जब डिकोड करती हूँ चीज़ों को, तो सच में लगता है कि थैंक यू बाबा हनुमान बाबा, थैंक यू नीम करोली बाबा, आपने तो मुझे बचाया था। मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन सच में देखने वालों को बुरा लगता है। अरे ये तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत राम राम बोलती है, बहुत बाबा बाबा करती है, और इसके साथ उल्टा होता है। लेकिन वो हमारे लिए सजा नहीं होती है, मुझे पता है। बाद में मुझे लगता है कि अच्छा, यहाँ तो बाबा ने मेरा बहुत अच्छा किया। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखिए, अपने कर्म करते रहिए और समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि कहते नहीं समय से पहले कुछ नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। शायद असली अध्याय तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको मिली है। बाबा आपके सामने आ गए हैं, आप पर ब्लेसिंग करने, आप पर कृपा करने। इसीलिए तो कृपा ना होती तो ये वीडियो आपको मिलती ही ना, और उन्हीं को मिलेगी जिन पर बाबा की ब्लेसिंग होगी, जिनको बाबा बदलना चाहते हों, जिनका जन्म इतिहास रचने के लिए ही बना है। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी, अगर उनकी ज़िंदगी रुकी हुई है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये जान लीजिए वो बाबा की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाइए और भगवान पर विश्वास करिए, बाबा पर विश्वास करिए, सब अच्छा होगा। मैंने चमत्कार देखे हैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ, और आपको भी बाबा चमत्कार दिखाएंगे, कृपा बरसाएंगे। उनकी कृपा ही तो चमत्कार है। असंभव को संभव बना दें वही चमत्कार है। और मेरी लाइफ में हुआ है, आपकी लाइफ में भी होगा, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।